चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात एमपी की तबादला नीति की कर लेते हैं। दरअसल आज से अगले 30 दिन तक तबादलों का मौसम रहेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। प्रदेश में आज से 30 मई तक तबादलों का मौसम एक्टिव रहने वाला है। भोपाल जिला मुख्यालय में तैयारियां तेज हैं, तो पहले ई ऑफिस में रजिस्टर्ड करना होगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब तक नई तबादला नीति 2025 जारी नहीं हुई है। 36 घंटे बीतने के बाद भी नीति जारी नहीं की गई। 29 अप्रैल को मोहन कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई गई थी। आज से आदेश जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। तो बड़ी खबर है, इसके साथ ही अब आवेदन लेने और आदेश जारी करने का काम भी शुरू हो जाएगा। तो लंबा इंतजार दरअसल मध्य प्रदेश के कर्मचारी कर रहे थे और उस इंतजार को खत्म किया है प्रदेश की मोहन सरकार ने। तबादले की मंजूरी के 36 घंटे बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से हालांकि अभी तक 2025 की नई तबादला नीति जारी नहीं हो सकी है, लेकिन ये भी जानकारी आपको दे दें कि अधिकारी कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के जरिए अपनी पसंद की जगह तबादला कराने के आवेदन कर सकते हैं। तो तबादला नीति में खास क्या रहेगा ये भी आपको बताते हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर ये लागू नहीं होगा। न्यायिक सेवा मंत्रालय सेवा के अधिकारियों पर भी ये नीति लागू नहीं होगी। साथ ही विभाग अपनी तबादला नीति खुद बना सकते हैं। जीएडी के मुख्य प्रावधानों से हटकर हालांकि नीति नहीं बनाई जा सकेगी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि आज से मध्य प्रदेश में तबादले हो सकेंगे। और ये भी आपको बता दें कि एमपी में तबादला नीति 1980 में बनी थी। ये भी एक जानकारी आपको दे दें। 1980 में एमपी में पहली तबादला नीति बनी थी। एमपी में 1980 में अर्जुन सिंह सरकार थी और उस दौरान मार्च अप्रैल में तबादले होते थे। नए शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखकर ट्रांसफर होते थे। विभागों में तबादलों के लिए एक ही नीति थी। 2015-16 में शिक्षा विभाग की एक अलग तबादला नीति बनाई गई। एमपी में कितने कर्मचारी हैं जिन्हें फायदा मिलेगा, दरअसल उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। पुरुष कर्मचारियों की संख्या 4,29,750 है और महिला कर्मचारी 1,77,126 है। ये महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या आपको बता रहे हैं। तो तबादला नीति के प्रमुख बिंदु: तबादला नीति अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, न्यायिक सेवा के अधिकारी, मंत्रालय सेवा के अधिकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। जो विभाग अपनी अलग तबादला नीति बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, लेकिन जीएडी की तबादला नीति के मुख्य प्रावधानों से हटकर नीति नहीं बनाई जा सकेगी। साथ ही ये भी आपको बता दें कि तबादला नीति से हटकर होने वाले तबादला प्रकरण में मुख्यमंत्री समन्वय से आदेश प्राप्त करने होंगे और सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले मंत्री समन्वय के बगैर कर सकेंगे।